अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रामस्वामी राजपूत स्ट्रीट में और आपको बताती चलूं कि सूरत हाल जो है वो तो आपने देख ली होगी कि यहाँ लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ और वह सीवरेज का पानी इतने टाइम से खड़ा हुआ है कि वो अब हरा हो चुका है, यानी कि उसको काई लग चुकी है। इतने लंबे टाइम से यहाँ पे ये पानी रुका हुआ है, इतना ज़्यादा कीचड़ है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये एक भाई साहब जो है, मैं खड़ी हुई इंट्रो देने के लिए, तो ये वहाँ से अपना ठेला इन्होंने पहले ऐसे फेंका जो आपने स्क्रीन पे देखा, वो वहाँ से यहाँ आया, फिर ये इस तरह से आया। ये तो इन्होंने अपना तरीक़ेकार कर लिए क्योंकि इनको पता है कि काम तो उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने खुद ही सोच लिया कि अब हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तकरीबन 6 महीना हो गया। और 6 महीने से आप यहाँ से ये ठेला इसी तरह लेके जाते हैं? जी, बहुत का माल भी गिर जाता है, कुछ खुद भी गिर जाता है। अच्छा, जिसका माल होता है वो भी इसी तरह यहाँ से पानी से जोर लगा के आगे जी, रास्ता यही क्या तो नुकसान भी होता है, कभी उलट भी जाते हैं, सामान भी गिर जाते हैं। जी जी, बहुत के ठेले भरे हुए गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये तकरीबन पूरी गली कीचड़ से भरी हुई है, तो किस तरह से आते जाते हैं? इससे यार ये रास्ते आते हैं, कभी पानी के अंदर से आना पड़ता है, पूरा फुल होता है वहाँ तक, पानी के अंदर से आते हैं। फिर कितनी मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात तो बहुत है, हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं, नमाज के लिए रहते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अब आपके पाँव गंदे हुए, आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे जब तक आप काम पे निकलें, वरना अगर ठीक है तो वज़ू किया, आप सारा दिन अगर बाहर है तो नमाज तो पढ़ सकते हैं। जी जी, ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है। जी ठीक है जी, यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मसाइल है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बेचारे किस तरह से इन गलियों से जा रहे हैं। ये जो ठेले वाले हैं बेचारे जो अपना रोज़गार ले रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ से जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कीचड़ आप देखें कि कितना ज़्यादा, तकरीबन यहाँ गलियों का यही हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक अरसा गुजर गया, ये काम होकर ही नहीं दे रहा है। ये गरीब अपनी सी मेहनत करते हैं, लेकिन ये फिर जो मसला वही का वही अटका हुआ है कि कुछ हो के नहीं देता। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जो PTI के यहाँ से जो बने थे वो भी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, वो आते हैं, देखते हैं, मतलब कोई बात आपकी उनसे हुई कि वो हाजी हो जाएगा, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा, उनका तो ये भी है ना कि उनके पास पैसे ही नहीं है, ये भी कहते हैं। बात पैसे की नहीं है, खड़े तो हो, कम से कम लोगों को थोड़ा सा तो इत्मीनान हो कि दिलासा दें कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। ये गरीब मोहल्ले के ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, गटरों में उतरते हैं, कचरा निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है। तो यहाँ का तकरीबन गलियों का यही हाल है। तो ये लाइनें चौक पड़ी हुई हैं, जो है मशीनरीज नहीं है, क्या करें, ये क्या करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? तकरीबन हमें 25 साल हो गए। अच्छा, ये जो मामलात अभी नज़र आ रहे हैं, गलियों में गंदा पानी सीवरेज का खड़ा हुआ, और मुझे ये जो ग्रीन हुआ है तो इसका मकसद है कि लंबे टाइम से ये खड़ा हुआ है। 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल 2.5 साल से तकरीबन यही पानी पड़ा हुआ, और यही पानी तकरीबन पीने के पानी में मिक्स होके घरों में आ रहा है। और आप पानी की रंगत देख लें क्या होगा। ये इधर कोई मतलब आता नहीं है, पूछने तक नहीं आता कि मतलब क्या मसला है, क्या है नहीं, क्या नहीं, कोई नहीं आता इधर। हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही लोग आ रहे हैं। मतलब देखें, लेडीज़ नहीं जा सकती इधर, कोई नौजवान नहीं आ सकता, और यहाँ तक कि नमाजी तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं गटर के पानी में ना। मतलब मैनुअल देखें, इधर मैनुअल खुले में सारे, ढक्कन नहीं है, कुंडी मेन का पता नहीं है। जानते तो भाई वो प्राइवेट कर रहे होते अपने तौर पर, मतलब गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं वो, लेकिन इधर प्राइवेट काम चल रहे होते हैं। बहुत बुरा हाल है इधर का। देखिए, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही ये सूरत हाल है। जी जी, ये तो इंतज़ामिया को देखनी चाहिए ना, जो इधर के नुमाइंदगान है उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। ये मतलब हुकूमत का काम है, ये उनको सोचना चाहिए। हॉस्पिटल है, मरीज़ आते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मच्छर है, डेंगू फैला हुआ है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इतने महंगे हैं और उसके बाद गलियों का ये हाल, इस तरह से सीवरेज का निज़ाम जो है वो डैमेज हुआ है या सफाई नहीं हुई, क्या वजूहात आपको पता चली? आप लोग इतने अरसे से इस मसले को देख रहे हैं। हमने अपने तौर पे चेक किया, देखें सीवरेज का निज़ाम जो इधर डैमेज भी हुआ है और सफाई तो होती ही नहीं है। सफाई का निज़ाम नहीं था, कुंडी मेन है, वो सफाई करे तो चले समझ आता, वो भी नहीं आता इधर। वो आप चलें जाके देखें, कुंडी मेन को पता ही नहीं है उसका। इधर के जो एक्सीएन है नदीम साहब, हमने उनसे भी काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की कि भाई इधर देखें, कुंडी मेन को आप आके इधर देखें, लेकिन वो कोई पुरस्ना हाल नहीं है इधर, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। इलाका मकीन जाते हैं, क्या कहते हैं वो लोग?
वो यही कहते हैं हम देखते हैं, करवाते हैं, इसको करते हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो देख ही रहे हैं, आपके सामने है, वो देख ही रहे हैं बस। एक लंबे अरसे से। बिल्कुल लंबा अर्सा हो गया, इसको लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। और जब बारिश होती तब यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? अगर सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है कि यहाँ जो घरों का पानी है वो नहीं जा रहा और बारिश का होता है तो फिर क्या होता है? हाँ मैडम, बहुत बुरा हाल होता है कि आए दिन इधर बच्चे गिर रहे हो, मैं आपको बताया ना, गिर रहे होते हैं, इधर पानी कहाँ है और गड्ढा कहाँ है कुछ पता नहीं चलता, सब बराबर हो जाता है। तो बारिश में तो अल्लाह तवक्कल ही चल रहे होते हैं, बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, भाई यहाँ से नहीं जाओ, ज़रा देख लो, ये देख लो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं बस। और यहाँ पे इस गंदे पानी के मच्छर अगर जाते हैं लोगों के घरों में तो बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी। और जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, मच्छर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब नौजवान बीमार हो रहे हैं इससे। गंदा पानी वैसे ही पानी की लाइनों में आ रहा है, आप देखें ये पानी कहाँ जा रहा है, नीचे पानी इस्तेमाल तो नहीं करने के काबिल, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, लेकिन मजबूर हैं लोग। इधर आपको कारोबारी हालात पता ही क्या है आजकल के, लेकिन लोग मजबूर हैं, क्या करें, इसको चला रहे हैं, कहीं से भर के ला रहे हैं, ज़बरदस्ती बस खींच रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं वो अपनी ना रोज़मर्रा की। गंदा पानी पीने से तो आप ऐसी बहुत सारी बीमारियां, आप समझते हैं ना कि हमें बीमारियां बहुत सारी चीज़, पानी से आपको बहुत बीमारी होती है अगर आप गंदा। नहीं है, देखिए बीमारी की जड़ जो है वो मेन पानी है। अगर हुकूमत हमारे को साफ़ सुथरा पानी मुयस्सर कर दे इधर तो बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे जो मसाइल हैं इसको हल कर दे। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं राम स्वामी के, उसको जल्द से जल्द हल करें। और जो इधर के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी चाहिए कि आए, आवाम के बीच में आए, कि बात करें, देखें क्या मसले मसाइल हैं लोगों के ना। उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, आवाम के बीच में बैठे, आवाम का मसले का हल निकाले बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं। अब मैं इस तरफ होती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये इन सड़कों, इन गलियों जहाँ सीवरेज का इतना पानी है, उसके बाद आपके जो मेहमान दोस्त लोग अमूमन मिलने भी आते हैं ना आपके इलाके में, बुला सकते हैं इन लोगों को? इस कंडीशन में तो बुला नहीं सकते। ऐसा फील होता है अगर कोई मेहमान कहते हैं आपके घर में आना है तो क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम आप? हमें भी बहुत गिल्टी होती है, लेकिन वो मेहमान खुद ही पहले कहते हैं यार तुम्हारा इलाका बहुत गंदा है, किस तरह है। यहाँ आने में उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत मसले मसाइल होते हैं, बड़े मामला हमारे ख़राब हो चुके हैं। हम यहाँ तक कि हमें सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, आप यकीन करें पानी हम खुद ख़रीद के पी रहे हैं। फ्लैट में रहते हैं, नीचे का घर? मैं फ्लैट में रहता हूँ। तो ख़रीद के पानी पीते हैं, और फिर वो जो यूज़ हो रहा है पीने का तो चले ख़रीद के, जो यूज़ हो रहा है वो भी ख़रीद के? वो तो खैर ख़रीद के नहीं पी रहे हैं। कभी कभार कुछ बेहतर पानी आ जाता है तो इस्तेमाल कर लेता है, अदरवाइज़ हम खारा पानी इस्तेमाल करने में मजबूर होते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ जल्द की बीमारियाँ मेरे फैमिली को या मेरे इलाके वालों को हो रही है। इस वजह से बड़े परेशान हैं आए दिन। अच्छा, यहाँ पे लोड शेडिंग का निज़ाम तो ऐसा है कि बग़ैर इतला की लोड शेडिंग हो रही है, और कम से कम भी 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रात के 3 बजे भी बत्ती चली जाती है, रात के 4 बजे बिजली चली जाती है, फिर उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आती है। तो इसे अच्छा, इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। बच्चे सुबह मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो नींद से सही तरह उठ नहीं पाते हैं, और इस वजह से वो नींद की वजह से उनको बीमारी हो रही है। फिर अलग बीमारी इनकी इस वजह से हो रही है कि यहाँ पे मच्छर, आलू, गंदे पानी पे जो मच्छर बैठ रहे हैं वो घरों में जा रहे हैं, लोगों को काट। हाँ, यहाँ पे इस इलाके में बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनको डेंगू भी हुआ है, और मलेरिया तो आम, यानी मतलब मलेरिया बुखार तो यहाँ आम हो गया है। अब जिस तरह निज़ाम ये देखने गलियाँ, अच्छा ये एक ही गली आपने देखी है, इसके अलावा दूसरी गलियाँ भी यहाँ मौजूद है जो यही कंडीशन ये तकरीबन एरिया मैं करती रहती हूँ, तो ये पूरा एरिया ही मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों का शिकार है, मसाइल बहुत है। हालांकि ये बड़ा एक अच्छा इलाका है, बहुत यहाँ गलियाँ कुशादा है, चौड़ी गलियाँ हैं, सब कुछ है। प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब ये गंदगी की वजह से लोगों की प्रॉपर्टियों के या लोगों के घरों के फ्लैटों की कीमत गिर गई, इस वजह से रेट गिरे हैं। हालांकि ये इलाका ऐसा था कि यहाँ लोग तरसते थे कि यहाँ हमें कोई रिहाइश मिले, क्योंकि यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा था और फ्लैट भी बहुत अच्छे थे, इलाका भी बहुत साफ़ सुथरा था। लेकिन पिछले आप 15 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैं इन्हीं गलियों में, मेरी यहाँ पर पीछे गली है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पर ही जवान हूँ, यहाँ बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे यहाँ जवान हो गए। तो अब ये जो पिछले 15-20 साल से, अच्छा, यहाँ का हाल जो ख़राब हुआ है 15-20 साल से, 15-20 साल से ये हाल ख़राब हुआ है। कुछ हमारे नुमाइंदे आए, कुछ अच्छे लोग आए जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनमें काम किया, जिसमें हमारे शरीफ भाई थे, फैसल मिर्ज़ा साहब थे, एजाज़ भाई थे, मैं ख़ुद इनमें शामिल था। मैं भी एक छोटा मोटा सोशल काम कर लेता हूँ जो अपनी बिसात के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कुछ ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस इलाके को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान वो आके यहाँ झाँक भी नहीं रहे,
और देख भी नहीं रहे हैं। अब किसके पास हम फरियाद, अच्छा कितनी मरतबा हमने दरख्वास्तें एप्लीकेशनें लगाई और हमें यकीन दिलाया गया कि हम आके करते हैं, हम आके करते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। वो बस अपनी मदद आपके तहत हम लोग कर रहे हैं, जी रहे हैं, अल्लाह तवक्कुल जी रहे हैं, समझ लें आप। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें मजबूर हो रहे हैं आके लोग के इलाका छोड़ के किसी अच्छे इलाके में या किसी ऐसी जगह चाहे जो पानी मैसर हो, बिजली मैसर हो, गैस मैसर हो, ताकि बुनियादी सहूलतें मैसर हो। अगर आप अभी यहाँ अपना घर बेचना चाहें तो वो आपको पैसे नहीं मिल रहे कि आप कहीं और ले सकें? जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऐसे आप सही कह रही हैं कि हम यहाँ पे अगर अभी अपना घर बेचें तो वो वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, घर बेचने के बाद जब आगे हम जाते हैं कि अच्छे इलाके में, तो वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है अमाउंट का, तो इसलिए लोग मजबूर हैं, कर नहीं पा रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद मकान क्या कि हर चीज़ की, आटे से लेके जो भी है, मोटरसाइकिल, सब्ज़ी, गोश्त, क़ुव्वत ख़रीद से अप हो रही है। रोज़ की जो अशिया खुदनोश है वो भी आप नहीं ले पा रहे? जी, रोज़ की खुरनोश की अशिया बहुत मुश्किल से लिया जा रहा है। जहाँ हम 1 किलो आटा लेते थे तो वो आधा किलो ले रहे हैं। एक 4-5 लोगों की फैमिली बहुत हाथ रोक के भी रोज़ का कितना खर्चा हो जाता होगा? मेरा ख्याल से इस महंगाई के हिसाब से 4-5 फैमिली तो कम से कम 1000 से 1200 रुपये तो चाहिए। राशन अगर डला हुआ हो? राशन अगर डला हुआ हो तो, क्योंकि आप गोश्त देख लेना, गोश्त तो 1000 से भी आप है। सब्ज़ी देखो, कोई सब्ज़ी भी 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये किलो कोई भी नहीं है। कोई भी छोटी सी भी आप छोटी चीज़ उठा के देख लें। दूध 95 रुपये किलो, 95 रुपये लीटर था, आज दूध 200 रुपये है। हालांकि जबकि गवर्नमेंट ने रेट दिए थे 180 रुपये के, लेकिन हर आदमी रेट अपने मन माने। अच्छा, इनसे पूछे भाई आपने रेट क्यों बढ़ाए हैं? बोले क्या करो, डॉलर महंगा हो गया। तो हमारा पूरा मुल्क क्या डॉलर से चल रहा है? मेरे तो ये समझ से बाहर है कि हर चीज़ डॉलर से तो नहीं है ना। कुछ हमारे यहाँ की लोकल चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी करेंसी में बनती है, लेकिन वो उसको भी टैग लगा देते हैं, डॉलर के हिसाब से हम बेच रहे हैं। जब डॉलर कम होता है भाई रेट कम कर दो, बोला इसका ये 1 महीने का प्रोसीजर है डॉलर कम होने में। डॉलर जब कम होता है तो रेट नीचे आने में 1 महीना लगता है, और जब डॉलर बढ़ता है तो 1 सेकंड में वो भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है जी नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम आए हैं सीवरेज का जो मसला है, पर साथ साथ वो कहीं ना कहीं महंगाई की भी बात निकल आई, क्योंकि बात यह है कि सीवरेज का मसला तो परेशान कर रहा है इनको, पर साथ साथ और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। तो कभी कभी हम टॉपिक से हट के दूसरे इशूज़ पे भी चले जाते हैं, क्योंकि हम आते ही आवाम के लिए इनसे बात करने, इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो फिर वो जो अपना मसला बताना चाहते हैं हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएँ, क्या छुटकारा नज़र आ रहा है इस मामलात से? 15-20 साल हो गए। मुझे तो कुछ छुटकारा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब में पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप वाही चैनल ऐसा है कि ये हमारे इलाके में आते हो और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उजागर करते हो। और ये जो बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, एसीओं में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे पैसों से ही घूम रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने कान बंद किए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आपके चैनल का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी तकलीफ़ उठाते हो, आते हो, हमारी बातें इनके कानों में पहुँचाते हो। बहरहाल जहाँ तक ये पानी का है, ये तकरीबन इसको 2 से 3 साल 2.5 साल ये मसला चल ही रहा है। अच्छा, हर दूसरी गली का ये हाल है। अच्छा, ये जो गटर वाला पानी, आप इसकी रंगत देखें कैसी हो गई है, ये पीने के पानी में शामिल हो गया। अच्छा, पानी पीने का तो वैसे बहुत ही कम आता है, जो थोड़ा बहुत आता है ना उसमें ये शामिल हो गया। लोगों को बीमारियां लग गई हैं पेट की, और यहाँ इसकी पानी की वजह से मच्छर इतना हो गया है, इतना मच्छर हो गया है कि घर में यकीन करो रात को लाइट नहीं होती ना, ये मच्छर हमारे को वैसे भी लेटने भी नहीं देते, बैठने भी नहीं देते। ये हम इतने परेशान हैं इससे, कोई सुनाई, गटर के ढकने नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े आदमी गिर जाते हैं बेचारे। कोई हम बोल के थक गए इनको सीवरेज वालों को कि भाई देखो ढक्कन नहीं है, कम से कम ढक्कन तो लगा दो। लोग अब वो कोई बाइक वाला कोई फैमिली को लेके जा रहा है, लाइट नहीं है, वो अपने हिसाब से जा रहा है, गटर में गिर गया, बच्चे भी गिर गए, ख़वातीन भी गिर गई। ये हाल है हमारा। हम तो पता नहीं कैसे जी रहे हैं यहाँ पे, ये अल्लाह को पता है। और आपको बता रहे हैं अल्लाह ताला आप लोगों ने कि अल्लाह ताला आप लोगों के वसीले से जो है ना हमारे ये मसले को हल करा दे। हम इतने मतलब परेशान हो गए हैं। जी
जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। हमारी कोशिश है कि इसी तरह हम हर इलाके में जाके मसाइल जो है वो आगे स्क्रीन पे दिखाएं ताकि इनका जो मसलों का हल है वो ज़रूर निकले। अब हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, पर ब्रेक से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब हम अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। हम इलाके में आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे, वहाँ जो लोग हमें मिलेंगे उनसे भी बात करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ कि मैं ब्रेक से वापस आई, लोकेशन हमने चेंज की है, वहाँ से हम आगे की तरफ आए हैं और आगे जब आए हैं तो जिस गली में मैं खड़ी हुई हूँ दोबारा आपको पीछे गंदा पानी नज़र आएगा सीवरेज का, और यहाँ पे भी गंदगी है, ये गली भी साफ़ नहीं है। अब यहाँ आते ही मैंने देखा कि एक इस गली के साथ ही ये जहाँ गटर का पानी है सामने ही एक चाय का होटल है। अब वो चाय का होटल है, अब इनको कितनी मुश्किल हो रही है क्योंकि इनका खाने पीने का काम है, लोग यहाँ आके चाय पीते हैं, यहाँ से इनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि गटर का पानी है, कोई अगर आएगा तो वो किस तरह से आएगा, ये भी एक बड़ी मुश्किल है। और कौन कौन सी मुश्किलात है उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चाय का होटल कितने अरसे से आपका? ये भी हमारे को तकरीबन कुछ 6 महीने यहाँ पर हुए हैं आए हुए हैं। इसमें हमें काफ़ी परेशानी होती है कि पानी में चलना, लोग कस्टमर आते ही नहीं इस तरफ। ये गटर के पानी की वजह से नहीं आते? गटर के पानी की वजह से नहीं आते। और काम पे कितना फ़र्क पड़ता है? काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, दुकान का किराया तक नहीं निकलता इससे। अच्छा, तो ये जो है इस तरह से लाइन से यहाँ पे दुकानें, कारोबार, दर्जी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे लोग इस गटर के पानी की वजह से सफ़र कर रहे हैं? सब परेशान है, सबके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है जी, सब परेशान है, सबके कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? वो ग्रेजुएशन में। अच्छा ठीक है। मुझे बताओ, ये इतने सारे मामलात, सीवरेज का पानी, गंदगी, गटर भरे हुए, एक मसाइल हों तो बताएं। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और फिर ये गंदा पानी। यहाँ अभी मेरा और आपका भी खड़ा होना मुहाल हो रहा है क्योंकि सांस के ज़रिए जा रहा है, वबाई अमराज फैल रहे हैं, बदबू भी बहुत है। बहुत बदबू है, बहुत स्मेल है। और ये पानी ग्रीन हो गया। अभी का मसला नहीं है कि 3 दिन पुराना मसला हो, 2 दिन पुराना, ये कई बरसों पुराना मसला है। मुंतखब नुमाइंदे आए, मंशूर लेके आए कि हमने आपके इलाके को ये बना देना है, वो बना, लेकिन वो सब सिर्फ दावे वादे वही साबित हुए जो पहले लोग करते आए थे। किया कुछ किसी ने कुछ भी नहीं। मेरी तो अच्छा मुझे बताओ, आप तो मतलब अब आज का अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है आप लोग, और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मसला हल होगा? क्योंकि अब मैं जिससे भी ये बात करती हूँ कहते हैं नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, लगता ही नहीं कि होगा, ना उम्मीद हो गए हैं लोग। आप समझते हो कि अगर हल हो सकता है तो किस तरह हो सकता है? कोई एक आध मशवरा अगर आप देना चाहें। हल करने की नियत होगी तो मैडम सबसे पहले हल होगा ना। आपको लगता है नियत ही नहीं है? उनकी फंड्स आते ज़रूर होंगे लेकिन वो उनकी तिजोरियों में चले जाते होंगे, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबसे पहले चेक एंड बैलेंस के ये फंड आ रहा है, ये लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये अगर तरीक़ेकार अगर हो जाएगा तो इसका मतलब फिर काम शुरू हो जाएगा। जो काम करने वाला बंदा आएगा तो हो जाएगा। हम बातें तो करते हैं दुबई, पेरिस बनाने की, लेकिन वहाँ के हुक्मरान वाली हम सोच नहीं ला सकते। हमारे अंदर वही सोच है कि ये हो रहा है तो हम अपना भर लें, फिर आवाम के पास जाएँ और फिर वोट 5 साल बाद फिर आ जाएँ। मुंतखब नुमाइंदों से मेरी आपके प्लेटफॉर्म से तो ये दरख्वास्त है, हमें तो वो दिखते नहीं हैं। मेयर कराची हो, वज़ीर आला सिंध हो, या यहाँ के टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन, अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो खुदा रहा इस मसाइल का हल करें और आवाम को इस अजियत से निकालें। अच्छा, जब इलाके में इतने मसाइल हों जिससे आपका घर डिस्टर्ब हो रहा हो, तो मुझे ये बताएं कि फिर वहाँ के बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे क्या आने वाले कल के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल या बेहतर चीज़ या तरक्की की तरफ जाने का सोच सकते हैं? ज़हनी सलाहियत इतनी होती है उस टाइम? ये नहीं, अब लोग और नौजवान नस्ल यानी यूथ हमारे जैसे अब वही सोच रही है कि हमें इधर इस इलाके से और इस पाकिस्तान से बाहर जाना है, यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहते हैं हम एक फ़्लाइट लेके अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लेंगे, यहाँ इस क़यामत में हम नहीं रह सकते। हमसे बेहतर तो जंगल में जानवर रह रहे हैं, वहाँ सफाई का इंतज़ाम है, और यहाँ तो जंगल का कानून बना हुआ है, पता नहीं क्या है, कोई किसी का नहीं सुनता। वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। बस इसकी लड़ाई में आवाम पे, उनकी आपस की लड़ाई जो है आवाम पिस रही है, आवाम पिस रही है आपस की लड़ाई में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जिस पे हमारी बात हो रही है। आप यकीन करें, मैं इसीलिए उस लोकेशन से आगे लोकेशन पे आई हूँ, आगे गली में आई हूँ, इस वजह से कि मैं आपको तमाम
पूरा इलाका जो है वो आपको दिखाऊं कि देखें सिर्फ जहां मैं खड़ी हुई थी वहां का ये हाल नहीं। अब मैं पूरे इलाके में इसी तरह सेगमेंट करूंगी ताकि आपको इलाका दिखा सकूं कि पूरे इलाके की यही सूरत हाल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि गंदा गटर का पानी, कुत्ते आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इतने कुत्ते हैं। और आपको पता है कि फिर जब कुत्ता आपको काट जाए फिर उसके बाद अगला जो मरहला होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपको वो लगेगी नहीं। और ये चीज़ जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह इलाकों में पागल कुत्ते और इतने कुत्ते, बच्चे, लोग बाहर निकलते हैं। आप हमारी स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे कि ये अगर काट लें और उसके बाद आपको वैक्सीन ना मिले तो एक अलग मसला जो है वो भी शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये देखिए ना गटर, इनका क्या हाल है गटरों का। यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कोई काम करते हैं क्या? रियाज वजीर हैं, आगे तीसरी गली के अंदर आप जाके देखें गटर, चलने का रास्ता नहीं। नमाजी परहेजगार लोग हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कैसे आएंगे। एक तो गैस नहीं है, लोड शेडिंग का इतना मसला है, रात को सो नहीं सकते, मच्छर इतने हो गए इन गलियों के अंदर गटर के पानी की वजह से। हाँ, तो बंदे क्या करेगा, काटते हैं रात को बच्चों को। तो बीमार भी हो रहे होंगे बच्चे। बच्चे बीमार हैं, बुखार चढ़ रहा है उनको, क्या कर सकता है आदमी। किसी की मौत मैयत हो जाए, जनाजा कैसे लेके जाएगा। ओ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं यही अभी मेरे जहन में नहीं था, पर वाकई अगर किसी की मौत हो जाए तो यहाँ से जनाजा किस तरह से गुजरेगा। हमारी उस गली के अंदर एक SHO की मौत हो गई थी, तो वहाँ पूरे गटर भरे हुए थे, तो उस बेचारे की मैयत जो है ना ये इसमें पढ़ाई गई थी, जनाजा हेड क्वार्टर के अंदर। अच्छा, ठीक है। अब ना तंबू लगा सकते हैं, बेचारे क्या करेंगे। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, ना आप तंबू लगा सकते हैं यहाँ से, ना जनाजा ले जा सकते, कोई बीमार है तो वो यहाँ से निकले कैसे? बड़ी मुश्किल, बड़ा मसला होता है। 2 दफ़ा मैं इस गटर के अंदर गिर गया हूँ। अच्छा, आप खुद भी गिरे? जी हाँ। तो लोग आए दिन ये तो सिलसिला चल रहा होगा, गिरते भी होंगे, गाड़ियाँ बाइकें सब गिरते हैं बाइक वाले, गटर के ढकने भी खुले हुए हैं, बंदे को नहीं नजर, रात को लोड शेडिंग होती है, नहीं नज़र आता, गिर जाए, क्या कर सकता है आदमी। ये मुर्तजा वहाब को सोचना चाहिए ना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल में, बन थन के तैयार होके बाहर जॉब के लिए CV लेके इंटरव्यू देने जाते हैं तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जा पाते हैं? सारा कॉन्फिडेंस यहाँ से इधर उधर रास्ता बनाने में निकल जाता है। रास्ता बनाने में यहाँ से कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्या दिखाए, क्या लेके जाएगा बंदा। आप अपने यहाँ अच्छे मेहमान को नहीं बुला सकते। आप मेहमान को बुलाएंगे तो आप ये पानी के अंदर से तो लेके बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या करेंगे मेहमान को बुला के। कभी कहते हैं छोड़ो तुम कैसे इलाके में रहते हो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे। बिल्कुल बोलते हैं, बहुत दफ़ा बोलते हैं, बोले ये कैसा इलाका है, ना गैस है, ना बिजली है, और ये पानी के तो अलग मसाइल है। कभी घर में अम्मा अब्बा को कहा है कि भाई ऐसे इलाके में क्यों रहते हो, छोड़ो किसी अच्छे इलाके में। जब फील होता है ना, देखें मतलब कुछ बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं जिन्हें फील होता है कि नहीं, अगर उनका एरिया अच्छा है, उनकी रिहाइश अच्छी, हमारे एरिया गंदा है, यहाँ कोई दोस्त नहीं बुला सकते, या 10 चीज़ें हैं, तो वो गिला भी करते हैं घर में जाके। ऐसा भी है, ये बात है। मतलब हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं होता जो सूरत हाल को समझे, कुछ बच्चे बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये इस गंदगी पानी की वजह से यहाँ के एक तो फ्लैट्स के रेट भी बहुत गिर गए, ताकि यहाँ प्रॉपर्टी रेट गिरे हैं, बहुत गिर गए। यहाँ से आप शिफ्ट होने के लिए भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 घर बेचने हैं। अब वो तो हर किसी के पास होते नहीं है 2 से 3 घर। अब बंदा क्या करे, आप बताएं। ना यहाँ कचरा उठता है, पानी तो जब से ये PTI वाले जीते हैं, जब से एक बार भी ना कुंडी में ना है, ना सफाई हुई है। और उनको बोलो तो बोलते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। सारे इख्तियार हैं उनके पास, फंड आता है, सब होता है। उनके पास एक इख्तियार है कि वो बोलते बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो इनको इख्तियार है, अगर रोका भी जाए तो वो इख्तियार वो अपने हाथ से जाने नहीं देते और वो भरपूर बोलते हैं। यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद है, वो भी लोग अपने मदद आपके तहत ऑन करा रहे हैं। अब बताएं, जब लाइट्स नहीं होंगी इस गटर के पानी से कौन बच के गुजरेगा? फिर कुत्ते इतने ख़तरनाक है। आपके इलाके के ज़रा मैं कुत्तों पे भी ज़रूर फोकस करूंगी, क्योंकि बच्चे आते जाते होंगे, ख़वातीन घर से निकलती होंगी, काटते भी तो होंगे। रिसेंटली मेरे मामू को काटा है नीचे, और मुझे तो पागल कुत्ते यहाँ पे नजर आया, यकीन करें। उनको मामू को अभी काटा है रिसेंटली, 1-2 हफ्ते पहले उनको इंजेक्शन लगे। अभी एक डोज तो उनकी बाकी है, वो बोल रहे हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है, बताएं क्या करें, इसका तो कोई हल ही नहीं है। वो बोल रहे हैं वैक्सीन नहीं है, ना ये कुत्ते मारने आते हैं, ना उनके पास वैक्सीन होती है। मतलब इलाका जो है मुश्किलात में बहुत ज़्यादा घिरा। हम जंगल में रह रहे हैं एक तरीके से। आप देखें, क्या कुछ भी नहीं है हमारे पास, जंगल ही है बस, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी गंदगिरी हो रही है, जरासीम और रातों मच्छर इतने आते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त भी परेशानी, गली से निकल नहीं सकते। अभी भी मैं गिरते गिरते बच्चों भाई ने हाथ संभाला है, लेकिन ये परेशानियाँ है ना, इसको हल होनी चाहिए किसी तरह से। हर इधर से निकलो, घर सामने ये गली भरी हुई है, पीछे की गली भरी हुई है, हर गली भरी हुई है। कभी चेयरमैन काउंसलर के पास आप गई? आपके इलाके के होंगे ना, इलाके में रहते होंगे। काफ़ी लोग गए मगर कुछ होता नहीं है। क्या कहते क्या है वो, कुछ पता चला? बस कह देंगे हो जाएगी, सही हो जाएगी। और होता नहीं है। होता नहीं है। और मुश्किलात ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है मेरे बेटा, मैं बहुत परेशान। अभी देखिए, अभी भी गिरते गिरते रुकी हूँ पत्थर पे से, लेकिन चलना उतरना यहाँ से मुश्किल है। सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, वहाँ पानी भरा हुआ है, बच्चों के कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, स्कूल के कपड़े। अब वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो तमाम ख़वातीन भी यहाँ की परेशान? हाँ, सारे परेशान हैं। और भी बुला लें, औरों को से भी लें, ताकि ये बताएंगी ना, वो लोग भी बताएंगे भाई इतनी परेशानी है, तो हम रास्ता नहीं गुजर सकते यहाँ से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, आपकी भी घर की ख़वातीन का यही सूरत हाल है कि बाहर अगर किसी काम से किसी रिश्तेदार के घर कोई शॉपिंग करने कुछ करने जाते हैं तो पहले घर में डिस्कस होता है कि अब निकलना बड़ा मुश्किल है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। गटर का माहौल, यहाँ पे गटर इतने भरे हुए हैं, ना गटरों के ढकने हैं, ना झाड़ू, ना पानी, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। जब तक ये मुत्तहदा का दौर था, जब तक काम हुआ, इसके अलावा इसके बाद किसी ने इस तरफ देखा ही नहीं काम को। आपके इलाके को फिर नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा। अभी काउंसलर चेयरमैन आए हैं, इनसे कोई गुफ्तगू हुई हो कि काम का सिलसिला कब शुरू करेंगे? वो कभी देखा हो कि यहाँ के इलाके कुछ जीतने के बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई कि यहाँ पे कोई काम करने वाला भी है या नहीं है। बस ये मुत्तहदा के दौर में हुआ काम, इसके अलावा हुआ ही नहीं है। अब आगे क्या नज़र आ रहा है आपको, उम्मीद क्या है कि क्या होगा? कि आवाम परेशान है, आने जाने के लिए परेशान है, दुकानदार हजरात परेशान है, ना रोज़गार है ना कुछ है। कोई ना ग्राहक रोड क्रॉस करके नहीं आ सकता सामान लेने के लिए। अगर परचून की भी दुकान है तो लोग किस तरह से आएंगे? बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर किसी को सौदा लेना है तो ये इलाका छोड़ के कहीं पीछे से लेकर आते हैं, मगर अपने इलाके से नहीं ले पाते। इतनी परेशानी है। काम पे भी तो फ़र्क पड़ रहा होगा ना? बहुत बहुत फ़र्क है। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, इनसे अब मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं यहाँ पे भाई? रिहाइश भी है यहाँ पे? मेरी रिहाइश भी इस इलाके के अंदर है और यहाँ पर मेरे पीछे शॉप है। और किस चीज़ की? ये हम मोटरसाइकिल की किकें वगैरह बनाते हैं जी। अभी यहाँ पर सेवरेज के बात हो, लाइट की बात हो, बहुत परेशान हो गए हैं। अभी हम तो ऐसा लगता है कि ओल्ड सिटी हो रही है, छोड़ के जो है किसी दूसरे शहर में चले जाएँ, दूसरे इलाके में बहुत तंग किया जा रहा है। अभी यहाँ पीछे मस्जिद वाली गली के अंदर अभी कुछ दिनों पहले यही हाल था। हम K21 के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने पहले भी हमारी आवाज़ बने थे, उसकी वजह से उस गली के अंदर जो उन्होंने रोड बनाया और रोड ऊंचा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वाली गली बिल्कुल ओके हो गई। अब हम फिर K21 से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाएँगे और हमारे इलाके के जो सेवरेज के मसाइल हैं वो बिल्कुल बस से बदतर होते जा रहे हैं। आप जिस गली में जाएंगी वहाँ पर यही हाल है। वहाँ पर बहुत लोग अज़ियत का शिकार हो गए। मैं तो बोल रहा हूँ जहनी मरीज़ बन गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आप लोग यहाँ आए थे तो मेरे को मेरी दुकान से फ़ोन आया कि मैं 2 इंची तार काट के ले गए। तो यहाँ पर तो लोग बहुत परेशान हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम सिंध के कोई देही इलाके के अंदर रह रहे हैं कि कुछ सुन ही नहीं रहा। देखें पानी ग्रीन कलर का हो गया। ये पहले किसी ज़माने में हम लोग जाते थे तो वहाँ ग्रीन पानी देखते थे। अब हमारे इलाके के अंदर देखें ग्रीन पानी हो गया। ये महीनों नहीं बल्कि अब तो सालों से ये पानी जमा है और कोई मसला जूं का तू नज़र आ रहा है कि काम होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हम तो खैर नाउम्मीद तो नहीं होते, लेकिन ये कि मायूस हो गए कि भाई ऐवान बाला के लोग अपनी जो ऐवान बाला की बिल्डिंग है उनको करोड़ों अरबों रुपए लगा के अच्छी से अच्छी बना रहे हैं, उसके अंदर फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इलाकों की तरफ कब देखेंगे? ये हेल्थ वाले किधर हैं? ये कहाँ पर हैं? ये सिस्टम मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम भी है या नहीं है और हमारे आने वाली नस्लें क्या करेंगे। अभी ये सामने थोड़े दिन पहले आप मस्जिद के यहाँ देखती थे कि कई दफ़ा तो हम जुम्मे की नमाज ही नहीं हुई है, सिर्फ सेवरेज की वजह से कि भाई यहाँ पर सेवरेज का मसले ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। और ये इलाके के चंद एक लोग हैं माशाल्लाह कि वो हमारा कुछ साथ देते हैं और हमारे कुछ काम में उनसे कुछ कह ले दे के तो काम हो जाते हैं। अभी देखिए गटर के ढक्कन, ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर आप बिल्डिंगें देखेंगे 200 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है। इलाके के अंदर गटर का ढक्कन नहीं है।
बच्चे डूब रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। अभी गार्डन के ऊपर एक थोड़े दिन पहले बच्चा गटर में गिरने की वजह से मर गया, लेकिन लोग देखते नहीं है। लोग बस अपनी में लगे हुए हैं कि बस अबे भाई यहाँ पर भी तवज्जो दे लो, हम इंसान हैं। इंसान ने और इंसान की अभी आग निकलती है तो फिर कहाँ पहुँचती है इंसान को फिर पता नहीं चलता। ये जिस दिन पहुँच गए अर्श के ऊपर उस दिन इनका सारा कमा कल्ला हो जाएगा, फिर कोई दूसरी आवाज़ आएगी और काम हो जाएगा बिल्कुल टम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दर्जी आप? हाँ, टेलर शॉप है ये आप? हाँ, मोहम्मद अमर नाम है मेरा। क्या समझे, यहाँ पानी भर जाता है पूरा, फ्रिज में गंदा पानी आता है। यहाँ लेडीज़ जो है ना उनको चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चे हैं बेचारे, वो गिर जाते हैं, लेडीज़ गिर जाती है। कई दफ़ा मेरे सामने लेडीज़ गिरी है यहाँ पे। लेकिन मुर्तज़ा साहब से अपील है कि साथ तवज्जो फरमाएं। इधर ये भी कराची का इलाका है, क्या समझे, ओल्ड सिटी। लेकिन अब ये काम पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? काम पे ये है कि हमारे पुराने कस्टमर है, चलो वो तो आ जाते हैं, नया कस्टमर तो कोई आता ही नहीं है गंद की वजह से ना। ये है बस। मच्छर वच्छर आते हैं दुकान में, काटते हैं? ये मास्क लेके अपना, इतनी बदबू आती है यहाँ पे, क्या करें, बदबू आ रही है। काम करते हैं मास्क लगा के, इतनी बदबू आ रही है। मुश्किल से रोज़गार कमा रहे हैं? हाँ, लेकिन कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं है कि मुश्किल से कमा रहे हैं, बड़ी तकलीफ से। अगर ये ख़त्म हो जाए तकलीफें तो फिर आसानी है? थोड़ी आसानी हो जाए, सहूलतें दें, मामूली सहूलतें ये तो देनी चाहिए हुकूमत को। तीन हुकूमत को चाहिए सहूलतें, छोटी छोटी सहूलतें। और इसमें भी हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हद से गैस भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। लाइट नहीं है, लाइट 6-6 घंटे जा रही है, दिन में खाली 6 घंटे लाइट जा रही है। अभी लाइट आई है, 1.5 घंटे बाद फिर चली जाएगी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो फ्लैट्स हैं, चले समझ आ रहा है कि वॉशरूम नहीं भरते होंगे, अब जो नीचे के घर पुराने बने हुए हैं, अगर ये सीवरेज का हाल गलियों का, तो उन घरों का क्या हाल होगा? वो तो सही बात है। अब यहाँ के इलाका आप देखें तो सही कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, मोहल्ले में, गलियों में। मैं यहाँ ज़माने से रहता हूँ, लेकिन मैं हमारे यहाँ कब में बिल्कुल जो है ना, राजकोट मेमन हॉस्पिटल है और ये अरसा दराज से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम लोग यहाँ, और मैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं वहीं से शो करके आई हूँ और मैंने ये भी कहा कि वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और ये हॉस्पिटल है। साथ जो हॉस्पिटल के साथ गली है ना, वो तो हमेशा भरी रहती है। हमने कई बार साफ भी करवाया। ये हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे साथी, वो काफ़ी बेचारे भागदौड़ करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता है। अब हॉस्पिटल को कितनी मुश्किल हो रही है, इतना गंदा पानी? मसला ये है कि हमारे पास जो कंसल्टेंट डॉक्टर है ना, वो कोई यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है, गंदगी की वजह से। पास कार पार्किंग की भी जगह नहीं है। हमने कई दफ़ा ये जगह गली साफ़ करवाई कि डॉक्टर्स की कार पार्किंग के लिए हमने जगह को किया, लेकिन डॉक्टर्स आते ही नहीं है। बोला यहाँ पे गंदगी इतनी होती है, कार पार्किंग नहीं है, तो हम क्या आके करेंगे। तो बड़ा हमें नुकसान हो रहा है हॉस्पिटल को, इस मामले में बहुत नुकसान हो रहा है। अब अगर उनकी पार्किंग भी नहीं होगी, फिर गंदगी भी, कीचड़ भी, बदबू भी, मच्छर भी, तो डॉक्टर किस तरह से आएंगे? यही है ना, डॉक्टर वो हॉस्पिटल भी सफ़र कर रहा है इस टाइम, मरीजों को भी मुश्किलात होंगी आगे। इतनी अच्छी जगह पे हमारा हॉस्पिटल है और हम ज़माने से यहाँ खिदमत कर रहे हैं लोग, लेकिन जो है ना, डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है। कोई अच्छे डॉक्टर यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत परेशानी हो रही है हमें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर जो है सूरत हाल है जो आपको दिखाया जा रहा है कि इलाके वाले तो परेशान है, जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि मुश्किल हो रही है कि डॉक्टर कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि कीचड़ है, गटर का पानी है, पार्किंग की जगह नहीं है, डॉक्टर्स आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतनी मुश्किलात, इतने मामलात, एरिया बिल्कुल डूबा हुआ कीचड़ और गंदगी में? इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई करने वाला नहीं है। बहुत दफ़ा कंप्लेनें भी की, चेयरमैनों के पास भी गए, एमडी वाटर बोर्ड के पास भी गए, सबके पास चले गए। मुझे आज ये बताएं कि हम जब जाते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमें पैसे मिलते हैं उसमें हम इतनी सैलरी निकाल लेंगे तो इतने पैसे बचेंगे, तो अब बताएं इसमें काम कैसे करें? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं ना कि ये जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं उस टाइम इंसान का मुँह ही बंद हो जाता है कि हमें अगर साल के इतने पैसे देंगे, उसमें इतने इतने हमारे ये खर्चे हैं, इतनी तनख्वाहें, इतना ये है। बताएं अब इस पैसों में कैसे काम करें? सब घर भर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक के तबके के सब घर भर रहे हैं, कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि फ़ंड भी सब आया, लेकिन कुछ करने को काम इनके दिल ही नहीं कर रहा काम करने का। रामसामी ओल्ड सिटी एरिया को एक सियासत की नज़र बना दिया गया है इस एरिया को ना। अच्छा, इस एरिया को काम ना करने की वजह क्या नज़र आती है आप? बस एमक्यूएम का ये पूरा होल्ड था, ओल्ड सिटी एरिया ना, तो उस वजह से अब जो इक़्तिदार में लोग आए, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के कुछ लोग आए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह ना, अब उसको सियासत की नज़र कर दिया गया। तो यहाँ पर रात को 1 बजे से लाइट आती है, सुबह 9 बजे तक लाइट का कुछ पता नहीं है। सीवरेज का पानी यहाँ भरा रहता है, 28 गलियों के मेन होल का ढक्कन नहीं है इस इलाके के ना। और आप देखें ना, कचरा उठाने वाला कचरा उठाता है, ना कोई सफाई करने को तैयार है। बस जिसके पास जाओ ना, अभी आप जाए, हम भेज रहे हैं, बंगी आ रहे हैं, वहाँ गए हुए, अभी कोई जलसा होगा इन लोगों का तो वहाँ 100-70 लोग
सफाई सुथराई कर रहे होंगे, रात से लगे होंगे। अभी आप किसी को बोलो मौत मैयत हो गई, ये सफाई करवानी है, तो आपको 3 घंटे रुला के और एक बंगी देंगे, वो भी आके बोलेगा मुझे 200 दे दो, 300 दे दो, तो मैं आपको झाड़ू लगा दूंगा। तो भाई अगर हम 200-300 आपको दें तो हम खुद ना कर लें ये काम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैसल, ये राम स्वामी ये एरिया आपको ठीक होता नज़र आ रहा है? तो कह रहे हैं सियासत का नज़र हो गया। बिल्कुल, अब तो यकीनन यही लग रहा है और बिल्कुल ठीक इलाका था, बिल्कुल चमकता धमकता इलाका था। लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई यूरोप से तो लोग नहीं आए, यहाँ ही लोग रहते थे, लोगों ने भी ज़िंदगी बसर की है। लेकिन अब बदतरीन सूरत हाल है ना, ये आप सीवेज की मसाइल देख रही हैं, गंदा पानी लोगों को मिला रहा है मीठे पानी के अंदर, गैस नहीं है यहाँ पर, लाइट का आप खुद प्रोग्राम करके गई, आपको पता था सारी कंडीशन का। तो ये आप मुझे बताएं कि ये इस तरह किया गया है, लोगों को परेशान इस तरह परेशान किया गया है कि लोग ये सोचने पे मजबूर है कि शायद उनसे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और ये कहीं जाके हमें भी लगता है ऐसा कि ये पिछली दफ़ा भी जब ये सिविल की इतनी बदतरीन सूरत हाल थी, आपके चैनल ने और चैनल से यहाँ पर कवरेज करके, तो उस टाइम पे सलाउद्दीन साहब MD साहब ने इसको एक्शन लिया था और ये इलाका बेहतर हुआ था। अभी परसों ही यहाँ पर एक मेन होल खुला हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो एक रेडी वाली की रेडी गिर गई। तो तस्वीरें मेरे मौजूद है, मैंने MD साहब को भी भेजी हैं, एक्सचेंज नदीम साहब को भी भेजी हुई है, अभी तक उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, आपके सामने की बात है कि लोग आना जाना लोगों ने किस तरह कर लिया है। उस गली का ये हाल है, राजकोट वाली गली का, कि लोगों ने वहाँ दुकानें बंद कर दी हैं, क्योंकि वो किस तरह उसका इंटरेस्ट देखा है आपने। इस गली का हाल देखें। अच्छा, पंपिंग का इशू है, उनके पास डीजल नहीं है, ये सारे मसाइल एक साथ जो है इन्होंने जुड़े हुए हैं और कोई इसको हल करने के तैयार नहीं है। मतलब कोई टेबल पे बैठने के तैयार नहीं है कि इसके कोई मसाइल हल किए जाएँ, लोगों को सहूलत दी जाए। ये लोगों को तंग करने के लिए बैठे हुए, जिस तरह लोग बता रहे हैं। अच्छा, लोग अब खुद कर रहे हैं ना, आवाम जा रही है, MD के पास जा रही है कंप्लेनें लेके, एक्सचेंज के पास जा रही है, व्हाट्सएप पे कंप्लेन करते हैं, टेलीफोन पे कंप्लेन करते हैं। लोग कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं है, ये इदारों का काम है। जो इसकी तनख्वाह लेते हैं उनका काम है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम होता तो ये हाल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, यही तमाम तर सूरत हाल है। और इस पे जो है अब लास्ट में मुझे ये बताएं कि कोई मैसेज देना चाहें आप। मैसेज यही है कि खुदादारा कराची को 70% कराची पूरे पाकिस्तान को टैक्स देता है और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ 70% टैक्स देता है। तो इसके साथ कोई स्पेशल ट्रीट किया जाए, इसके लिए कोई सर जोड़ के बैठे इंतज़ामिया, जो भी लोग हैं, अभी निगरान हुकूमत है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्दियात हो गई है, मेयर के इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ गए हैं। अब ये जो लोकल सजा के काम है रोज़ के ये करें, क्योंकि MD वोटर वोट तो मातहत हो गया है मेयर के। अब वही चेयरमैन ने उन्हें ढक्कन दिए थे, इनको कहाँ गए कुछ नहीं पता, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक मीडिया कवरेज होती है, खबर होती है, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल मैंने मालूम किया DMC साउथ के अंदर, मैंने फ़ोन किया सैनिटेशन डिपार्टमेंट को कुत्ता मार मुहिम के हवाले से, उन्होंने बताया कि उनके पास दवाइयाँ ही नहीं है। ये हाल है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स के ख़राब पड़ी हुई, अंधेरे में गुप हुआ हुआ है, उनके पास बेचारों के बटन और रॉड और चौक और तार तक नहीं है कि उसको आगे मेंटेन कर दें। नई लाइट लगाने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंतजामिया को सर जोड़ के बैठना चाहिए, लोगों को रिलीफ दें। ये लोगों का गुस्सा और ये जो है परेशानी आपने देखा है, लोग कितना गुस्से के अंदर हैं। तो ये गुस्सा किसी इनकलाब की तरफ ना चला जाए, किसी और तरफ ना चला जाए, लोगों को एंगेज करें, लोगों को लोगों के बुनियादी हकूक दें, जिसकी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने काम में फेलियर हो रहे हैं और ये फेलियर एतबार उठ रहा है सिस्टम के ऊपर से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ पे हम आए, हमने तमाम जो है वो शो पे आपको एक पूरा इलाका कवर किया, इलाके में हर जगह जाके गलियों में रिकॉर्ड किया शो, आपको तमाम गलियाँ दिखाई, यहाँ की सूरत हाल दिखाई, फिर यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो उनके अपनी ज़ुबानी आप तक पहुँचाई। उम्मीद तो यही है, कोशिश भी हमारी यही है कि मसाइल हल हों। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।